ध्यान दो भाई। What does Chupko tell Lumo about the auction meadows? What यानी क्या? Does Chupko यानी चुपको टेल यानी बताता है या कहता है लुमो के बारे में द ऑक्शन मिडोज यानी ऑक्शन मिडोज यानी चुपको लुमो को बैलू का जो घास है ना। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? बैल। ऑक्स यानी बैल होता है और ऑक्शन यानी बैलों, प्लूरल नाउन हो गया है। तो बैलों का जो घास का मैदान है उसके बारे में क्या कहता है? कौन? चुपको। किसको? लुमो को। चुपको लुमो को बैलों के घास के के बारे में क्या कहता है? तो चुपको टेल लुमो दैट द ऑक्शन मिडोज यानी चुपको लुमो को घास के मैदान यानी बैलों के घास के मैदान के बारे में या घास बैलों का जो घास है उसके बारे में कहता है कि विच लुमो क्लेम यानी विच यानी जो लुमो क्लेम का मतलब होता है दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा करना। टू ओवन कहने का मतलब लुमो क्या कहता है कि वो ऑक्शन मेडोज किसके हैं? हमारे हैं। इस बात का वो क्या करता है? दावा करता है। ठीक है। एक्चुअली यानी वास्तविकता में बिलोंग का मतलब होता है कनेक्टिविटी। ठीक है। तो चुपको फैमिली किससे जुड़ा हुआ है? वास्तविकता में किसके हैं? वो चुपको का जो परिवार है उसके हैं। बिलोंग का मतलब जुड़े हुए हो ना। कहने का मतलब ये जो ऑक्शन मेडोज है ये चुपको के परिवार के हैं पहले से ही। असर्टिस का मतलब भी क्या होता है? दावा करना। इसका मतलब भी दावा करना होता है और इसका मतलब भी दावा करना होता है। ठीक है। वह दावा करता है दैट मीन कि द लैंड का मतलब तो भूमि या जमीन हैज ऑलवेज यानी पहले से ही ऑलवेज बीन इन हिज फैमिलीज यानी पहले से ही उनका जो परिवार है उन्हीं का है। यह सब दावा करता है। कौन करता है? चुपको लुमो भी कर रहा है और चुपको भी कर रहा है। यहां पे अधिकार पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। एंड इन और क्रिटिसिज लुमो फॉर फॉल्सली असर्टिंग का मतलब भी क्या होता है? दावा करना। ऑनरशिप्स ऑफ इट देखिएगा यानी जो लुमो है लुमो के लिए सब क्या है? दावा करना अपने आप में असत्य है। फॉल्सली का मतलब क्या होता है? असत्य, झूठा है। लुमो बेकार में अपने आप को यानी ऑक्शन मेडोज अपने आप के बताना ये सब क्या है? उसका झूठा है। ऑफ इट यानी ऐसा। वेन जब द आर्ग्यूमेंट स्केल्स ही इंसल्ट्स लुमो एंड कॉल्स हिम ए पिटीफोगर। पिटीफोगर का मतलब क्या होता है? बेईमानी ढंग से, केवल बेईमानी तरीके से। जब आर्ग्यूमेंट्स स्केल्स ही इंसल्ट्स लुमो यानी उसको लुमो को इंसल्ट्स का मतलब बेइज्जती है ना। जब लुमो की बेइज्जती की गई और उसको क्या बुलाया गया? बेईमानी ढंग से कार्य करने वाला इंसान बुलाया गया। तो ही रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हिज सो कॉल्ड प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इसलिए उसको अपने आप में किसकी आवश्यकता होने लग गई कि मैं मेरा ओनरशिप का जो प्रूफ है ना वो साबित करता हूं। ये बात कौन कह रहा है? लुमो यानी चुपको कह रहा है लुमो को। चुपको किसको कह रहा है? लुमो को कि मेरे अपने आप में जो मेरे ऑक्शन मेडोज हैं तो उसका मैं क्या करता हूं? आपको सबूत देता हूं, साबित करता हूं कि आपके कभी भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट ही सेड टू हरी। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला नियम कौन सा है कि सेज टू को किस में बदलना है? आस्क में। और से टू को आस्क में और सेड टू को आस्क्ड में। तो पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम कंजक्शन वर्ड में इफ और डबल एच वर्ड का प्रयोग करना है। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है तो इफ का प्रयोग करना है
और WH वर्ड से है तो WH वर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद में बाकी के जो नियम है यथावत रहेंगे, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो देखिएगा यहाँ पे सैड को किस में बदलना है, आस्क्ड में। कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है, इफ। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हरी है तो हम ही का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें इज हमारे को वाज वर्ब में, तो ही के साथ में वाज, उसके बाद में ए स्टूडेंट। बस केवल चेंजमेंट जो करना है वो आस्क्ड इफ ही वाज, बाकी हमारा सेम रहेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको किस में बदल देना में, आस्क्ड में। भाई थोड़ा सा फास्टली इसलिए समझा रहे, समय का अभाव है क्योंकि टाइम कम रहता है ना। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग कर देंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार फिर से वही ही लिखना है। यहां पे पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड, उसके बाद में यहां पे रिटर्न WRITTEN आएगा, TEN आएगा, रिटर्न, उसके बाद में स्टोरी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुई है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला नियम क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब की जो यानी शब्द आता है उसको चेंजमेंट करना है। जैसे टेक लाइट फूड, ये हमें एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, यानी डॉक्टर किसको सलाह दे रहा है, ये मरीज को क्या सलाह दे रहा है कि हल्का भोजन लो, है ना। तो यहां पे सैड टू किस में बदल देंगे हम, एडवाइस में, ADVISED, एडवाइस। अंडरस्टैंड, बाकी सेम रखना है। और कंजक्शन वर्ड दूसरा नियम क्या है, टू का प्रयोग करना है, बाकी सेम रहेगा, केवल एडवाइस्ड और उसके बाद में टू। ठीक है भैया। नेक्स्ट, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, रिपोर्टिंग वर्ब में शब्द से होगी, रिपोर्टेड स्पीच में। अंडरस्टैंड। तो यहां पे हमने नियम का पता लगाना है। एक तो इसका भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को चेंजमेंट करना है। भाव या आशीर्वाद दे रहा है, इसका मतलब ब्लेस की बात हो रही है ना। तो यहां पे सैड टू किस में बदल लेना है, ब्लेस्ड में, BLESSED, ब्लेस्ड। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड हम यहाँ पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दैट का। ठीक है भैया, दैट का है ना, हाँ दैट का करना है। उसके बाद में यहां पे देखना है गॉड ब्लेस यू, इसमें सब्जेक्ट क्या बताया भैया, सब्जेक्ट का प्रयोग किया इसने है? क्या है, अच्छा, तो यहां पे गॉड शब्द को पहले लिख देना में, GOD। उसके बाद में मेरे को किस में बदल देना है, माइट में। और उसके बाद में यहां पे ब्लेस और यू है हमारा कौन सा पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है भैया। नेक्स्ट, यहां पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पता लगा, वाट शब्द से। ठीक है, तो हमने नियम आपको बताया था, लिखवाया भी था, समझाया भी था कि अगर वाट और हाउ से अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को हम किस में बदल देंगे, एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में। ठीक है, तो यहां पे एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज लिखना है, एक्सक्लेमेट विथ कंजक्शन वर्ड हमें दैट का प्रयोग करना है, वाट शब्द को हटा देंगे। और यहां पे देखिएगा एक थोड़ा सा नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इस प्रकार से सेंटेंस होता है और लास्ट में नाउन आया है, तो नाउन आएगा तो सबसे पहले आपको देयर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद में वाज वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद में वेरी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद में एन का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद में सेम रहेगा। अंडरस्टैंड। तो देखिएगा सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करना है, देयर का, देयर। उसके बाद में वाज शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद में वाज ए वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हाउस शब्द आप लगाओ तो आप लगा सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है।
हाउस भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। कैसे बना भैया? हैं? हाँ, दा शब्द से, ठीक है। सही है। यहाँ पे दा शब्द से शुरुआत करनी है बस, और कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ये नियम आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आप बना पाओगे, बिना नियमों के तो कंफ्यूजन हो जाएगा।